ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस में ये तो बताते हैं कि कैसे हार्डवर्क करके मनी अर्न करना है, बट उनको ये नहीं बताते हैं कि कैसे मनी उनके लिए हार्डवर्क करे और उनके लिए अर्न करे। आपके सामने मैं रिच डैड पुअर डैड बुक से 7 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूं जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखे थे, और ये वो लेसन्स है जो पुअर एंड मिडिल क्लास अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर, जिनको कि वो पुअर डैड कहते हैं, वो पीएचडी होल्डर होते हुए भी, वेल एजुकेटेड होते हुए भी अपने फाइनेंशियल को मैनेज करने में स्ट्रगल करते थे। वहीं इसके अपोजिट उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिनको कि वो रिच डैड कहते हैं, वो 8वीं पास ना होने के बावजूद भी अपने शहर के सबसे रिचेस्ट आदमियों में से एक थे। जहां उनके पुअर डैड ये सोचते थे द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, वहीं इसके अपोजिट उनके रिच डैड ये सोचते थे द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अगर आप लोगों को भी जानना है कि कैसे लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला लेसन जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड से सीखते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ज्यादातर लोग पुअर और मिडिल क्लास में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उनकी लाइफ 2 इमोशन के बीच में काम करती है, फियर और ग्रीड। फियर ताकि उनकी जॉब लॉस ना हो जाए, फियर ताकि उनकी सैलरी कट ना हो जाए, फियर ताकि वो अपने बिल्स पे कर पाए, और जब ये चीजें कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद आता है उनके अंदर ग्रीड कि उनको और हार्डवर्क करना है, उनको और सैलरी अर्न करनी है, उनको और बोनसेस चाहिए, और वो हमेशा हार्डवर्क अर्न करना, स्पेंड करना और हार्डवर्क करना और अर्न करना और स्पेंड करना, इसी विशेष सर्कल में रह जाते हैं। वो कभी इस रैट ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उनके इमोशंस उनको कंट्रोल करते हैं, ना कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करें। वो कभी इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते कि उनको हार्डवर्क करवाना है अपने मनी से, बजाय खुद हार्डवर्क करना है मनी के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि रैट ट्रैप से बाहर निकलना बहुत आसान है, बट इसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन में। सेकेंड लेसन जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड से सीखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज अ की टू फाइनेंशियल सक्सेस। ज्यादातर लोग रैट ट्रैप में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कभी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में फोकस नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स का डिफरेंस पता नहीं होता कि एसेट एंड लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है, डेट एंड इक्विटीज में क्या डिफरेंस है, कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यूज करना है, कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए वो हमेशा उस चीज पे फोकस करते हैं जहां से कि वो कभी रिच नहीं बन सकते। वो हमेशा फोकस करते हैं लायबिलिटीज को इंक्रीज करने में। इसके अपोजिट रिच लोग हमेशा फोकस करते हैं कि अपने एसेट्स के कॉलम इंक्रीज करें। एसेट वो चीज है जो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे। इसके अपोजिट लायबिलिटीज वो चीज है जो आपसे और ज्यादा एक्सपेंसेस करवाए। एसेट के कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन रॉयल्टीज चीजों में इन्वेस्टमेंट करो जहां से कि आपको इनकम जनरेट हो, जैसे कि बुक्स, वीडियो, म्यूजिक्स एक्सेट्रा। इसके अपोजिट लायबिलिटीज वो चीज है जहां पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। अगर आप अपना घर ले रहे हो और इस चीज को अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, तो वो एक एसेट नहीं है, एक लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, वाटर बिल पे करना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसलिए पुअर हमेशा रैट ट्रैप में रह जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने लायबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं बजाय कि अपने एसेट्स को। तीसरा लेसन जो बुक में सिखाती है वो है माइंड योर बिजनेस। पुअर लोग हमेशा फोकस करते हैं कि उनकी इनकम इंप्रूव हो, वहीं रिच लोग फोकस करते हैं कि उनके एसेट्स इंक्रीज हो। वो हमेशा इनकम जनरेटिंग एसेट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो माइंड योर बिजनेस का मतलब है कि आपको कोई नया वेंचर स्टार्ट नहीं करना है, आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने एसेट से फोकस करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आपको अपने केवल एसेट्स फोकस करना है, एसेट्स इंक्रीज करनी है, लायबिलिटीज कम करनी है। इस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल एस्टेट्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जिनसे कि रॉयल्टी जनरेट होती है। चौथा लेसन जो ये बुक बताती है, पावर ऑफ कॉर्पोरेट्स। कैसे रिच लोग और रिच बन जाते हैं अपने टैक्स को कम करके, वही नॉर्मल आदमी इस चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता है। एक नॉर्मल आदमी पहले अर्न करता है, फिर टैक्स पे करता है, फिर स्पेंड करता है। इसके अपोजिट रिच लोग अपने कॉर्पोरेट्स का यूज करके पहले अर्न करते हैं, फिर वो स्पेंड करते हैं, फिर वो टैक्स पे करते हैं जो बाकी बच्चे हुआ अमाउंट रहता है। फाइनेंशियल आईक्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नॉलेज है इन्वेस्टिंग का, मार्केटिंग का, लॉस का और अकाउंटिंग का, तो आप अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं।
बट अगर आपको इन चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप स्मार्ट टैक्स कंसल्टेंट और अटॉर्नीज का यूज़ करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर पाएँ। जितना आप टैक्स सेव कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप अपने एसेट्स पे फोकस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड कर पाओगे और उतनी ही जल्दी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी। फिफ्थ लेसन जो ये बुक हमें सिखाती है, रिच इन्वेंट मनी। रियल लाइफ में वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल और बहुत टैलेंटेड होते हैं। वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं अपने नॉलेज और टैलेंट के बेस पे। हम में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बट हमारे फियर्स और हमारे डाउट्स हमें स्टॉप करते हैं। हम डर जाते हैं फेलियर्स से। हम ये भूल जाते हैं कि बिना हारे आप सीखोगे नहीं और बिना खोए आप जीतोगे नहीं। अगर हमें लक क्रिएट करना है तो हमें उसके लिए चांसेस लेने होते हैं। वहीं अगर हमें रिच होना है तो हमें मनी क्रिएट करना होगा। हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बट हम उन अपॉर्चुनिटीज को देख भी नहीं पाते और कई बार तो हम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी। अगर हम एग्जांपल ले कोविड-19 का, उस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी मनी इन्वेस्ट करने की, बट लोग डर गए। जिन लोगों ने उस टाइम पे बोल्ड डिसीजंस लिए उन लोगों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स गेन करे। तो हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, उसको देखने के लिए आंखें नहीं, उसके लिए मनी माइंडेड माइंड चाहिए। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट ही वो चीज़ है जो स्ट्रैटेजीज को फिजिकल इवेंट्स में लाती है, जो उसको मोनेटाइज करती है। सिक्स्थ लेसन जो ये बुक हमें सिखाती है, रिच पीपल वर्क फॉर लर्निंग्स, दे डोंट वर्क फॉर अर्निंग। एजुकेटेड आदमी काम करता है कमाने के लिए, रिच पीपल काम करते हैं लर्निंग्स के लिए। जितने ज़्यादा आप लर्न करोगे उतनी ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी बनाते हो खुद के लिए अर्न करने की। जब स्किल्स की बारी आती है तो पुअर और मिडिल क्लास को केवल एक स्किल आती है, वो है हार्ड वर्क करना। वहीं रिच लोग फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करने में। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, वो अपने माइंड सेट पे फोकस करते हैं, वो अपने सेलिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। वहीं पुअर लोग केवल हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट केवल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए फोकस ऑन लर्निंग, बिकॉज अर्निंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लास्ट एंड द फाइनल लेसन जो बुक हमें देती है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सारा नॉलेज होने के बाद भी लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ 5 रीजंस। पहला रीजन है फियर। फियर बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, हर किसी को डर लगता है, बट इफ योर फियर ऑफ फेलियर इज ग्रेटर देन योर एक्साइटमेंट ऑफ सक्सेस, तो आपका फेल होना निश्चित है। अगर आपको रिच होना है तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे फियर को मैनेज करना है। उस चीज़ के लिए आप अपने माइंडसेट के ऊपर फोकस कर सकते हो या उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। सेकंड रीजन इज सिनिसिज्म। हम सब लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, बट हमें अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा, स्लोली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लर्निंग्स पे फोकस करना पड़ेगा एंड वो डाउट निकल जाएगा। तीसरा रीज़न है एरोगेंस। बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो रहता है कि उनको सब कुछ पता है, बट अगर हम इस ईगो को किनारे करें तो हम हर किसी आदमी से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बस रहता है हम उस चीज़ के लिए विलिंग होने चाहिए। फोर्थ रीज़न इज लेजीनेस। बहुत सारे लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी रहती है, बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को और वो टालते रहते हैं बाद चीज़ों को। तो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, टेक एक्शन। जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो उस चीज़ का बिल्कुल पूरा फायदा उठाएं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैड हैबिट्स। बहुत सारी बैड हैबिट्स रहती है जिनके कारण कि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लग्जरीज के ऊपर फोकस करना, फास्ट फूड हो गया, या फिर खुद को फर्स्ट पे नहीं करना। ये कुछ हैबिट्स हैं जिनके कारण आप रिच नहीं बन सकते, बट इन चीज़ों को हमें जल्दी से जल्दी अवॉइड करना है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी पा सकें। फाइनल समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड बुक। अगर हमें रैट रेस से बाहर निकलना है तो उस चीज़ के लिए हमें जानना पड़ेगा कैसे हम मनी से हार्डवर्क करवा सकते हैं ताकि हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो। इस चीज़ के लिए हम फोकस कर सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। हमें जानना होगा डिफरेंसेस बिटवीन लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में, डेट एंड इक्विटीज के बीच में, कैसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम रियल एस्टेट और स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने टैक्स को रिड्यूस करना होगा, जिस चीज़ के लिए हम मदद ले सकते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट से और अटॉर्नीज से। हमें हर उस अपॉर्चुनिटीज़ पे बोल्डली डिसीजंस लेना है जो हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करे।
साथ ही साथ हमें फोकस करना है लर्निंग्स के ऊपर और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जितने ज़्यादा हम लर्न करेंगे उतने ज़्यादा हम अर्न करेंगे। हमें 5 ऑब्स्टेकल्स से अवेयर रहना है। ये ऑब्स्टेकल्स हैं फियर, लेजीनेस, अपनी ईगो, बैड हैबिट्स एंड सिनिसिज्म। जो सेल्फ डाउट होते हैं उन चीज़ों से हमें दूर रहना है और खुद पे बिलीव करना है और स्मॉल स्टेप्स पे फाइनेंशियल एजुकेशन पे हेल्प लेके हमें अपनी पर्सनल फाइनेंस फ्रीडम को अचीव करना है। उम्मीद करूंगा आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। कमेंट में जरूर बताना आपने क्या चीज़ सीखी और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पढ़ना चाहते हो और भी बुक्स की समरीज तो आप मेरी वेबसाइट thelifelonglearning.com पे जा सकते हो, जहाँ पर कि बहुत सारी बुक्स की समरीज है। अगर आप द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक की समरी पढ़ना चाहते हो तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।